Good morning class. This class is MSc class of class 3rd. So please take out your moral science book. Now open your book. Page number 5. Today we will be revision of chapter 1st. Your chapter name is having a best friend. आज से आप लोग का रिवीजन स्टार्ट कर होगा. आज से हम लोग रिवीजन करेंगे. चैप्टर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो अब चैप्टर 4 तक पहले हम लोग रिवीजन करेंगे. मैंने चैप्टर 4 तक आप लोग को रीडिंग लगा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है और क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज भी करा दिया. तो अब हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे. तो मैंने चैप्टर 1 मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो रीडिंग लगाया था, इसमें साथ में एक्सप्लेन कराया था. तो आज शॉर्ट में आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं. मैं इसका स्टोरी बताऊंगी. तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी का रिवीजन. पहले चैप्टर 1 का. तो इस चैप्टर में क्या था? चैप्टर में 2 फ्रेंड्स रहते हैं जो कि कहीं जाते रहते हैं रेगिस्तान से होकर के. फिर क्या होता है कि जाते जाते कुछ दूरी पे उनकी जो जर्नी रहती है, उस जर्नी में क्या होता है, कुछ दूरी पे जाते जाते इन दोनों लोगों के बीच में कुछ पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मीन्स की बहस हो जाता है. और एक फ्रेंड क्या करता है, दूसरे फ्रेंड के गाल पे स्लैप कर देता है, मीन्स उसके गाल पे चाटा मार देता है. फिर जब उसको चाटा मारता है तो दूसरी फ्रेंड जो रहता है, जिसको चाटा पड़ जाती है, वो हर्ट तो होता है पर वो कुछ बोलता नहीं है. और क्या करता है कि एक सैंड पे लिखता है. क्या लिखता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे आज मेरे फेस पे थप्पड़ मारा. फिर क्या होता है, फिर वो लोग फिर चल देते हैं. फिर चलते चलते उन्हें क्या होता है कि उन्हें कुछ दूरी पे एक ओएसिस मिलता है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जहाँ नहाने का वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहाएंगे. फिर जब नहाने लगते हैं वो दोनों लोग, तो उसमें क्या होता है कि एक दलदल में एक जो फ्रेंड होता है वो फंसने लगता है, डूबने लगता है. जब वो नहाते हैं उसी के दौरान वो क्या होता है कि वो लोग उसी में वो डूबने लगता है. तो जो दूसरा फ्रेंड रहता है फिर उसको बचाता है. फिर जब वो बचा लेता है उसको, तो क्या करता है कि फिर वो रोड लिखता है. पर किस पे लिखता है इस बार? वो स्टोन पे लिखता है. और क्या लिखता है कि टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ. आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई. आज मेरे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई. फिर जिस दोस्त ने उसको थप्पड़ मारा रहता है, वो उससे पूछता है कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने क्या सैंड पे लिखा था, बालू पे लिखा था. और जब मैंने तुम्हें अभी पानी से बचाया, मतलब तुम डूबने से बचाया, तब तुमने स्टोन पे लिखा है. ऐसा क्यों? तो फ्रेंड बोलता है, उसका फ्रेंड जो जिसको थप्पड़ मारा था, जिसको डूबने से बचाया रहता है, वो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि जब हमें कोई हर्ट करता है तो हमें उसको इस तरीके से बोल जाना चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए. जैसे कि रेगिस्तान पे कोई भी चीजें लिखोगे, मतलब बालू पे कोई भी चीजें लिखोगे तो तुरंत ही मिट जाएगा. तो इसलिए हमें जब हम हर्ट होते हैं तो हमें इस तरीके उसको बहुत दिल से नहीं लगाना चाहिए, हमें याद नहीं रखना चाहिए, हमें उसे भूल जाना चाहिए. और बट जब हमें कोई मीन्स कि उसे क्षमा कर देना चाहिए, हमें उसे ऐसा याद रखना चाहिए, मतलब जब कोई हर्ट करता है तो हमें उसे बहुत दिल से नहीं लगाना चाहिए, हमें ऐसे उसको बस ऐसे नॉर्मली लेना चाहिए और फिर उसको फॉरगिवनेस कर देना चाहिए. बट जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो उसे हमें ऐसे याद रखना चाहिए कि जिससे हमें कभी उससे हम भूल ना सके. मीन्स कि जब वो स्टोन पे कुछ चीज आप लोग लिख दोगे तो क्या कोई उसे इरेज कर पाएगा? क्या कोई उसे मिटा पाएगा? कोई भी हवा उसे मिटा नहीं सकती है. बट बालू पे लिखोगे, सैंड पे लिखोगे, तो कोई भी हवा आएगी तो फट से वो क्या होगा, मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा. तो इसलिए जब कोई हमें दुखी करता है, जब कोई हमें हर्ट पहुंचाता है, तो हमें सैंड पे लिखना चाहिए, मतलब उस तरीके से हमें याद रखना चाहिए कि हम तुरंत उससे भूल जाएं. बट जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से याद रखना चाहिए जैसे स्टोन पे कुछ लिखा हुआ और वो कभी इरेज ना हो सके. ठीक है. तो ये आप लोगों की चैप्टर की स्टोरी थी शॉर्ट में.
इसका रिवीजन होप कि आप लोग को जो स्टोरी भूल गए होंगे तो आप लोग को फिर से एक बार रिमाइंड हो गया होगा। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगर आपको स्टोरी मालूम रहेगी तो आप लोग को एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक बार एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो फटाफट आप लोग एक्सरसाइज आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। ए है ओरल क्वेश्चन जिससे हमें नहीं करना है। बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में बताया कि स्टेटमेंट रहेगा, उसके कुछ ऑप्शन रहेंगे और उन ऑप्शन में से क्या होता है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो दे आर द टू फ्रेंड्स वीयर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट टाउन डिजर्ट। जो दो फ्रेंड थे वो कहाँ जा रहे थे? जो दो फ्रेंड्स थे वो कहाँ जा रहे थे? फॉरेस्ट जंगल जा रहे थे, टाउन या डिजर्ट? वो रेगिस्तान ही तो जा रहे थे, रेगिस्तान से ही होकर तो गुजर रहे थे, रेगिस्तान की तरफ ही जाते। वही फिर उन्हें एक ओएसिस मिलता है जहां वो लोग नहाने का डिसाइड करते हैं। तो द टू फ्रेंड वी आर वॉकिंग थ्रू द डिजर्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी वाले पे टिक कर लेंगे। ठीक है। फिर सेकंड है आपका दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ इन। वो लोग कहाँ पे डिसाइड करते हैं नहाने का? ओएसिस में, पाउंड में या रिवर में? वो लोग कहाँ डिसाइड करते हैं नहाने का? ओएसिस में। तो फर्स्ट आपका ओएसिस है तो टिक कर लेंगे। फिर सेकंड है माई बेस्ट फ्रेंड डैश सेव माई लाइफ। माई बेस्ट डैश सेव्ड माई लाइफ। माई बेस्ट डैश सेव्ड माई लाइफ। ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड? उसकी लाइफ किसने सेव की थी? उसका बेस्ट ब्रदर ने या बेस्ट सिस्टर ने या बेस्ट फ्रेंड ने? उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सेव की थी ना उसकी लाइफ, तो माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड पे टिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए असेंबल द एंड स्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक द करेक्ट वर्ड। ये आपका जो टिक द करेक्ट ऑप्शन था उसका रिवीजन हो गया। 3 थे हमारे, 3 के रिवीजन हो गए। देखिए हमें स्टोरी में मालूम था कि क्या चीजें क्या था कि वो लोग रेगिस्तान से होकर रेगिस्तान जा रहे थे, फिर उन्हें एक ओएसिस मिल जाता, वहां पे नहाने का डिसाइड किए थे और उनका बेस्ट फ्रेंड था, उनकी लाइफ सेव किए थे। ऐसा ना स्टोरी में था। हम लोगों ने फटाफट हम लोगों ने क्या किया, अपना जो डी टिक द करेक्ट ऑप्शन का एक्सरसाइज था तो टिक कर लिया। जब कुछ कैसे स्टोरी मालूम थी तो नहीं तो फिर आपको ही लर्न करना पड़ता। फिर आपका अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू मेक द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स रहेंगे जो अनस्क्रैम्बल रहेंगे। फिर इन्हीं वर्ड्स में से जो आपको स्पेलिंग दी हुई है इन वर्ड्स की, उन्हीं के एक लेटर को लेकर के, यानी अदर कोई लेटर लेकर नहीं, इन्हीं लेटर में से लेकर के हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल और करेक्ट वर्ड बनाना है। यहाँ पे देखिए दिया AGUREMENT। तो इसका हम लोग को करेक्ट वर्ड बनाएंगे कि इससे कौन सा करेक्ट वर्ड बनता है। अब वो करेक्ट वर्ड ये नहीं कि और यानी कि अदर से वर्ड ले लेंगे, अदर से स्पेलिंग ले लेंगे, नहीं। इसी में से हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्पेलिंग लेके एक अल्फाबेट लेकर के हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट वर्ड बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट है आपका वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है SPALPDE। तो इन्हीं स्पेलिंग्स को लेकर के हमारा यहाँ पे इसका बन जाएगा स्लैप। देखिए S हो जाएगा, L होगा, देखिए पहले S, फिर उसके बाद से L, फिर उसके बाद से A, फिर P, फिर P और D और E। तो ये हमारा हो जाएगा स्लैब। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अनस्क्रैम्बल जो रहेगा उसको करेक्ट वर्ड बनाएंगे। ठीक है। तो ये आपको रिवीजन के लिए मैंने 2 बता दिया और आप लोग इसको इसी तरह अनस्क्रैम्बल वर्ड्स को करेक्ट करके मीनिंगफुल वर्ड बनाइएगा। ठीक है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है टू फ्रेंड्स वी आर वॉकिंग थ्रू द। 2 फ्रेंड्स कहाँ जा रहे थे आपके, डिजर्ट, रेगिस्तान। तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स वी आर वॉकिंग थ्रू द डिजर्ट, क्या फिल कर देंगे, डिजर्ट। फिर नेक्स्ट सेकंड आपका टुडे माई बेस्ट डैश सेव माई लाइफ। आज उसकी किसने बेस्ट, कौन से बेस्ट नहीं, बेस्ट ब्रदर ने, बेस्ट सिस्टर ने, बेस्ट फ्रेंड ने, किसने उसकी लाइफ सेव की थी, बेस्ट फ्रेंड ने। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, फ्रेंड। फिर दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल द फाउंड एंड डैश। जब उन्होंने चलते चलते उन्हें क्या मिलता है, एक ओएसिस मिलता है। क्या होता है, आप फिल करेंगे ओएसिस, OASIS। फिर नेक्स्ट है डैश समवन डज समथिंग फॉर अस। जब, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, व्हेन, WHEN, व्हेन समवन डज समथिंग फॉर अस। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ एंड लास्ट, वी मस्ट डैश इन ऑन a stone where no wind can ever erase it। हम स्टोन पे क्या करेंगे कि कोई भी हवा आएगा तो उसे इरेज नहीं कर पाएगा। हम
जब स्टोन पे लिखेंगे तभी तो कोई भी हवा आएगी, कोई भी कुछ करेगा कि वो कभी भी वो इरेज नहीं हो सकता है। तो वी मस्ट राइट, वी मस्ट राइट इट ऑन स्टोन वेयर नो वन कैन एवर इरेज इट। तो ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट, इसका भी रिवीजन हो गया। फिर आपका क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए आपको मोरल साइंस की नोटबुक निकालनी पड़ेगी। तो सो प्लीज टेक आउट योर मोरल साइंस नोटबुक। वही मोरल साइंस आप लोग जिसमें आप लोगों ने जिस मोरल साइंस की नोटबुक में आप लोगों ने अपना क्वेश्चन आंसर लिखा है वो वाली मोरल साइंस की नोटबुक निकालिए और अपनी मोरल साइंस की नोटबुक को ओपन करिए। चैप्टर फर्स्ट, ये मोरल साइंस निकाल लिया मोरल साइंस की नोटबुक। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट, हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वेयर द बॉयज हैड आर्ग्यूमेंट, बॉयज का कहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाता है? आंसर है ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके कुछ सफर के दौरान, जर्नी के दौरान कुछ पॉइंट पे उनके आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर द बॉयज डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, कहाँ पर वो लोग दोनों, कहाँ पे लड़के नहाने का डिसाइड करते हैं? द बॉयज डिसाइडेड टू टेक अ बाथ वेयर दे फाउंड अ ओएसिस, वो लोग ओएसिस जहाँ मिलता है उनको वहीं पे तो डिसाइड करते हैं नहाने का। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर द बॉयज रोड टुडे माई फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, कहाँ पर लड़का लिखता है कि टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ, मतलब आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। तो द बॉय रोट ऑन अ स्टोन, कहाँ पे लिखता है? स्टोन पे लिखता है। तो द बॉय रोट ऑन अ स्टोन टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ समवन डज समथिंग गुड फॉर अस व्हाट शुड वी डू फॉर इट? आंसर आपका, वी शुड शो देम सम ग्रेटुइटेड एंड फील थैंकफुल। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी शुड वैल्यू फॉर व्हाट थिंग्स? आंसर है, वी शुड वैल्यू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स whom we have in our life। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर का भी रिवीजन हो गया। चैप्टर फर्स्ट मैंने शॉर्ट में स्टोरी भी आप लोगों को रिवीजन करा दिया, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का भी करा दिया। अगर आपको स्टोरी अच्छे से मालूम रहेगी स्टोरी क्या है, आप लोग अच्छे से चैप्टर का रीडिंग लगाएंगे, स्टोरी को समझेंगे, तो आप लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को फटाफट लर्न हो जाएगा। तो आपका होमवर्क ये है कि आप चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को लर्न करें। होप कि आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होगा एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर में। जिसने नहीं कंप्लीट किया वो कंप्लीट भी कर लेगा, और जिसको जो चीज़ें एक्सप्लेन जब मैंने किया होगा कुछ प्रॉब्लम होगी तो होप कि आप लोग को आज वो क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।